और अभी यहाँ पीछे से किसी विद्यार्थी ने बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न पूछा है। वे कहते हैं कि हम विजयादशमी क्यों मनाएं, उसकी हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है। और आपका ये भी कहना है कि इतने वर्षों से जो रावण फूंके चले जा रहे हैं, उनसे क्या समाज की बुराइयां समाप्त हो गई, जो अब होंगी। और उन्होंने अर्जुन की तरह विषय को प्रासंगिक बनाने के लिए प्रदूषण का भी सवाल खड़ा किया है। मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप इतने पारंपरिक क्यों हैं? यदि आपको लगता है कि समाज में कागज के रावण फूंकने से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो आप दशहरे का अपने लिए कोई नया प्रसंग खोजिए। ये जो आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, क्या इनमें कोई दोष नहीं है? क्या इनमें कोई त्रुटियां नहीं हैं? क्या आप इनके वश में होकर अपने जीवन के लक्ष्यों से स्खलित नहीं हो रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप एक नई परंपरा आरंभ करिए। आप विद्यार्थी हैं, आपके अंदर क्षमता है, जोश है, तो आप प्रतिज्ञा लीजिए कि इस विजयादशमी को मैं अपनी 10 इंद्रियों के विजय के लिए नए संकल्प के साथ मनाऊंगा। मैं अपनी आंखों के वश में नहीं रहूंगा, बल्कि आंखों को अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुसार साधूंगा। मैं अपनी जीभ के वश में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं वह भोजन करूंगा जो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। मैं अपने कानों के वश में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं ऐसी बात सुनूंगा जिससे मेरे जीवन का कल्याण होगा। ये जो वेद कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैः रंगैः स्तुष्टुवां सस्तनूभिः वृषेमहि देवहितं यदायुः। ये जो परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, ये इन 10 इंद्रियों को अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुसार साधकर आप विजयदशमी को एक नया आयाम दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप वास्तव में क्रांतिकारी हैं और आपने जो प्रश्न पूछा है उस पर आप गंभीर हैं। और क्या आप ये नई परंपरा आरंभ करेंगे? अपने मित्रों को इसका सुझाव देंगे? यदि ऐसा है तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कल से ही आपके जीवन का नया अध्याय आरंभ हो।